26 अक्टूबर यानी कल यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कल यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम कई केंद्र और राज्य मंत्री यहां पर आ रहे हैं भव्य उद्घाटन में। इसी को लेकर हमारी मौजूदगी यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल में है। आइए दिखाते हैं अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। 26 अक्टूबर यशोदा मेडिसिटी के भव्य उद्घाटन को लेकर पूरे गाजियाबाद में और दिल्ली एनसीआर में चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और अन्य कई मंत्री आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर उपासना मैम मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैम, कल के उद्घाटन को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, जब इतने गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो तैयारियां बहुत ज़ोरदार होती हैं। तो हम लोग बड़े आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है। और अस्पताल अपने आप में एक अनोखा अस्पताल है। इसी वजह से, और जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा ही सरकारी हर योजना का हिस्सा रहता है यशोदा अस्पताल, तो ये अस्पताल भी हमेशा जो भी सरकारी योजना आएगी उसके साथ देगा। और इसमें जो विशेषताएं हैं मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये बहुत ही अलग तरीके से, अलग सोच के साथ बनाया गया अस्पताल है। मैं बताना भूल गई थी कि ये पूरी ग्रीन बिल्डिंग है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। मैं पिछले 10 सालों से लेदर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि लेदर की सफाई में विश्व का 50% पानी लेदर की सफाई में चला जाता है। तो मैंने उस दिन से, क्योंकि मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, अंडा भी नहीं खाती, तो मुझे लगा मैं क्या अपना प्रयास कर सकती हूँ। तो मैंने लेदर के पर्स लेना या लेदर का कोई भी आइटम हमारे घर में भी नहीं आता और मैं भी नहीं यूज़ करती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है। इसके कुछ मानक होते हैं कि हम जैसे पानी बचा रहे हैं, हम बिजली बचा रहे हैं, जैसे सोलर से बिजली जनरेट कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो सामान लगा हुआ है, चाहे वो ईंट है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो ग्लासेस हैं, वो सब अलग होते हैं। जो ग्लासेस जो आपने देखी पूरी बिल्डिंग ग्लास की है, वो बचाती है, धूप ज़्यादा अंदर नहीं आती, तो अंदर आप एसी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये पर्यावरण के लिए इस समय मुझे लगता है लोगों को ध्यान देना चाहिए, और ये भी एक प्रयास है। दूसरा, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है दा विंसी रोबोट का, जो कि भारत का पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें 2 बे है, यानी एक साथ 2 एनिमल पे 2 सर्जन ट्रेनिंग लेते हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेनिंग सेंटर है। तो सिंगापुर, मलेशिया और अलग देशों से भी डॉक्टर्स आके, अब तक 75 डॉक्टर ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मुझे लगता है, गर्व और खुशी का क्षण है कि हम वो कर पाए जो हमने कभी सोचा था। तो मैं कह सकती हूँ कि सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। मैम, कल के कार्यक्रम को लेकर कितने लोगों की गैदरिंग की गई है? ये तो आप कल आइए और देखिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें काफ़ी समय का प्रतिबंध है। मैडम के आने के पहले से ही सब कुछ बंद होगा, तो जो समय पे पहुंचेंगे। लेकिन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों और हमारे सहयोगियों, आप जैसे लोगों को सभी को बुलाया गया है, ताकि सब लोग इस गर्व के क्षण के साक्षी बने। मैम, यशोदा के और भी कई सारे हॉस्पिटल पहले हैं, बाकी यशोदा हॉस्पिटल से यशोदा मेडिसिटी में क्या अलग है? बाकी अस्पताल हमारे, जैसे मैं अगर अपने कौशाम्बी की बात करती हूँ, जो मेरा सिग्नेचर हॉस्पिटल है, मैं मेरे दिल के करीब, क्योंकि उस अस्पताल को मैंने पहले दिन से रन किया था और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। हमारी ये यूएसपी है उस अस्पताल की भी कि हम क्वाटनरी केयर वहाँ भी करते हैं। क्वाटनरी केयर का मतलब है कि हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं और बहुत हाई एंड सर्विसेज वहाँ भी दे रहे हैं। लेकिन वो एक अस्पताल है जिसमें हम ये सारी सुविधाएं देते हैं। यहाँ पर हमने इस एक बड़ी सी मेडिसिटी के अंदर, अस्पताल के अंदर कई अस्पताल तैयार किए हैं। जैसे मदर एंड चाइल्ड का डिपार्टमेंट पूरा अलग है। जब आप वहाँ जाएंगे तो लिफ्ट सीधे वहाँ ले जाएगी, और वहाँ जाने के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपकी सारी सुविधाएं वहीं हैं। वहीं पे आपका आईसीयू है बच्चों का, वहीं पे डिलीवरी है, वहीं पे ओपीडी है, वहीं पे मैं चूँकि मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए भी काम करती हूँ, तो मैंने उनके डेवलपमेंट का सेंटर भी बनाया। जापान से एक सॉफ्टवेयर मंगा के बच्चों को गेम खिलवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कैंसर का पूरा एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, हर चीज़ की सर्जरी का अलग डॉक्टर है। आप जाएंगे तो पूरी लिफ्ट अलग है, पूरा एक हिस्सा ही अलग है, जिसमें अगर आप वहाँ चले गए तो फिर आपको सारी सुविधाएं एक साथ हैं। तो इस तरीके से एक प्रयास है, और ईश्वर ने यहाँ तक कृपा करी है, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि ईश्वर ने हाथ थाम रखा है।
तो आगे भी इसको सफल ही बनाएगा प्रयास। रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी कुछ है यशोदा मेडिसिटी में, उसके बारे में क्या वो बताएंगे? देखिए हमारे यहाँ घुटने की सर्जरी भी रोबोटिक होती है। जो बेस्ट रोबोट्स हैं हम वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने दा विंसी रोबोट यूज़ किया है इसके लिए, अपनी जनरल सर्जरी के लिए, और घुटने की सर्जरी के लिए हमने मैको यूज़ करा है। तो मैको रोबोट इज़ द बेस्ट रोबोट फॉर ऑर्थोपेडिक। तो इस तरीके से प्रयास किया है कि हम रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा जो होता है वो ये है कि प्रिसीजन बहुत है, बहुत छोटा कट होता है, ब्लड लॉस नहीं होता और रिकवरी बहुत फास्ट है। तो मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने इस अस्पताल को बनाया है, और वो सारी आधुनिक से आधुनिक तक चीज़ें हम यहाँ लाए हैं। कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम ही लॉन्च हो रही हैं यहाँ पर। ICU की सुविधा दी है और हमने हैंड होल्ड किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, जिसमें यहाँ हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे। बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस पे सारे वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर भी हमारा पूरा सिस्टम लगा है। वहाँ से हमारे डॉक्टर मॉनिटर करेंगे, वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देंगे, और अगर कभी लगता है कि पेशेंट सिक हो रहा है तो यहाँ से उनको निर्देश दिया जाएगा कि आप कैसे इन पेशेंट्स को बचाएं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये समाज के लिए कुछ करने का वक्त है। तो जैसे हम TB मुक्त भारत का हिस्सा हैं, पूरा 5100 रोगी हमने गोद ले रखे हैं, इसीलिए हमारा कौशाम्बी सेंटर स्टेप सेंटर है, सिस्टमेटिक TB एलिमिनेशन बाय प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब कितने बेड्स के इसमें है यशोदा मेडिसिटी में? 1200 बेड्स हैं, लेकिन जिसमें अभी 600 फंक्शनल हैं हमने, और 600 हम सेकेंड फेज में फंक्शनल करेंगे। एक बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि यशोदा मेडिसिटी फुल्ली ऑपरेशनल कब से होने वाला है? देखिए सब कुछ फुल्ली ऑपरेशनल है। अब हमारे सारी सर्जरीज हो रही हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, सारी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। अब जब ये 600 बेड भर जाएंगे तब आप देखिएगा कि दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ डॉक्टर उपासना मैम, जिन्होंने यशोदा मेडिसिटी के बारे में प्रमुख बातें हम लोगों को बताई।